स्वागत है आपका पोर आउट क्रॉनिकल्स में। महाराष्ट्र इंडिया, वन ऑफ द फेमस स्टेट्स इन इंडिया, रिच इन कल्चर हेरिटेज, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा ने जन्म लिया। यहाँ के सेंट संत नामदेव, संत तुकाराम ने जन्म लेके इस भूमि को पवित्र किया, आजीवन भगवान की भक्ति की। यहाँ के उत्सव भी वर्ल्ड फेमस है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं गणेश चतुर्थी मनाने। दिस प्लेस इज क्वाइट मिस्टीरियस ऑल्सो। So let's roll the intro. सिन्हागढ़ फोर्ट पुणे, one of the famous fort in Maharashtra. हर रोज लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं इस प्लेस को। This place is quite interesting and beautiful. I personally visited this place. हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी this fort is very important. काफ़ी ब्रूटल वॉर्स लड़े गए थे, बट लोकल्स का मानना कुछ और ही है। उनका मानना ये है कि जैसे ही शाम होती है, इस फोर्ट के आजू बाजू कुछ अजीब घटनाएं होती है। किसी बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज़ या किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। हैवी मेटल साउंड्स या कोई साया देखा गया है फोर्ट के बाजू में। आई मीन ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, आई डोंट नो, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई, वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ मुंबई। अगर आपको नहीं पता तो पारसी कम्युनिटी में आफ्टर डेथ रिचुअल्स बहुत ज़्यादा अलग है। वो सनातन धर्म की तरह बॉडीज़ को जलाते नहीं हैं। वो पर्टिकुलर बॉडी को कोई हाईएस्ट पीक या माउंटेन्स पे छोड़ देते हैं, जहाँ उन्हें वल्चर्स या अदर क्रिएचर्स खाते हैं। सनातन धर्म में बॉडीज़ को जलाया जाता है, जिससे आत्मा को मोक्ष मिलता है। आप ही सोचिए, अगर आत्मा को मोक्ष ही नहीं मिलेगा तो वह आत्मा भटकेगी। शायद यही कारण है कि दिस टावर ऑफ साइलेंस के बाजू में आत्माओं को भटकते हुए देखा गया है। आई मीन लोगों ने सामने से देखा नहीं, पर कोई साया महसूस किया, जैसे किसी पर्सन की शैडो या किसी लोगों का दूर से स्टेयर करना या और अजीब घटनाएं। पवन हंस क्वार्टर, मुंबई। दिखने में तो एक आम बिल्डिंग है, बट इसके पीछे कुछ और राज छुपा है। 1989 सलमा नाम की लड़की आग में जल के मारी गई थी। वहाँ के लोकल्स का मानना ये है, जब भी बारिश का वक्त होता है तो वो लड़की का साया वापस आता है। ऐसा मानना है कि उस लड़की का साया बिल्डिंग के बाहर एक पेड़ में है। इसके लिए लोग आज भी शाम को उस पेड़ के बाजू से नहीं जाते। लोगों का मानना ये है, जो उस पेड़ के बाजू से शाम को जाता है उस लड़की का साया उसे मार देता है। इसके लिए वहाँ के लोगों ने हनुमान मंदिर भी स्थापित किया है, उस साये से बचने के लिए। चंदन नगर, पुणे, वन ऑफ द ऑर्डिनरी प्लेस इन पुणे। आई मीन आप सोचते होंगे कि वाई दिस प्लेस इज हॉन्टेड, बट जब इस प्लेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। लोकल्स ने रिपोर्ट किया है कि आज भी उस छोटी बच्ची की आत्मा वहाँ घूमती है, वाइट कलर का फ्रॉक पहन के और एक छोटी सी डॉल हाथ में लेके। आई मीन आप सोचते होंगे इट्स क्वाइट एनिमेटेड, बट स्टिल दिस थिंग्स हैपेंड। लोकल्स ने रिपोर्ट किया है। वो बच्ची किसी को हार्म नहीं करती, दूर से उन्हें स्टेयर करती है और जो भी उसके पास जाता है वो गायब हो जाती है। आई मीन ये बातें कितनी सच है कितनी नहीं, आई डोंट नो, बट दिस थिंग स्टिल हैपेंड देयर। विक्टोरिया थिएटर, पुणे, हैव अ रिच हिस्ट्री। ये थिएटर हमारे इंडिपेंडेंस से पहले बनाया गया था, ब्रिटिशर्स द्वारा। उन्होंने ये थिएटर फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, बट लोकल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जब भी ये थिएटर खाली रहता है तो चेयर्स के हिलने की आवाज़, हाई म्यूज़िक साउंड्स, लोगों की नाच गाने की आवाज़ आती है। लोगों ने कभी कभी इस थिएटर के बाहर एक साया भी देखा है। आई मीन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने भी यहाँ आके अपनी एक्टिविटीज़ की है, जिससे कुछ तो पाया गया है, दैट सम स्पिरिट्स आर देयर।
चॉइस हॉस्टल पुणे, ऑर्डिनरी हॉस्टल राइट? मुझे भी यही लगा था, बट दिस हॉस्टल इज़ डिफरेंट। ये हॉस्टल एक ग्रेवयार्ड पे बना गया है। आई मीन आप समझ सकते होंगे जो चीज़ ग्रेवयार्ड पे बनती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर या वो पर्टिकुलर प्लेस की वाइब कितनी नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि रात को एक औरत लाल कलर का साड़ी पहन के कॉरिडोर्स में घूमती है और सबके डोर्स नॉक करती है, और जो भी डोर्स खोलता है वो औरत उसे मार डालती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी यहाँ हुई और उससे ये पाया गया कि सम सॉर्ट ऑफ एंटिटीज़ एंड स्पिरिट्स आर हियर हु कैन हार्म द पर्सन। तालजाई फॉरेस्ट पुणे। अब इससे ज़्यादा डरावना और क्या हो सकता है कि एक पर्सन ने एक लैंड लिया और उसे वो लैंड छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ एक स्पिरिट्स और एंटिटीज़ थे। यस, बहुत साल पहले एक पर्सन ने एक लैंड लिया था। द नेम ऑफ द पर्सन इज स्टिल अननोन, बट उसे वो लैंड छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ एंटिटीज़ और स्पिरिट्स थे जो उसे रहने नहीं दे रहे थे। वो उसे परेशान करते थे और उसे मारने की भी धमकी देते थे। जब भी वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के घर में, तो वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्टिविस्ट को वो स्पिरिट्स भगा देते थे और डोर का नॉक करना और विंडो का नॉक करना एक लास्ट साइन माना जाता था।